तो क्या यार मंडे को हो गया टेस्ट। मंडे को हो गया मतलब? वो जो एक प्योर उसका हाँ 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 मंडे को है। क्यों? अच्छा, चलो बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए तो। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि एक ना स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है 15 मीटर। तो एक स्क्वायर बना लो पहले। क्वेश्चन नंबर बोलना जी। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर से ना एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसकी रोप जो है 5 मीटर है। तो यानी कि वो सिर्फ इतने पार्ट की ग्रास खा सकता है, बस जितना पार्ट में शेड करूंगी। अगर उसकी रोप की लेंथ 5 मीटर है तो ओ से लेकर के ए और बी, ओ ए बी तक, है ना? ठीक है। तो हॉर्स इज the horse is tied at the corner O with the rope of length 5 मीटर। रोप की लेंथ 5 मीटर है और वो कहां से खड़ा हुआ है, कहां से बंधा हुआ है? ओ से। तो देयर फोर इट कैन ग्रेस द ग्रास ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी। क्वाड्रेंट ओ ए बी की ही ग्रास वो खा सकता है, ठीक है। और जिसका एरिया किससे दिया जाएगा? सो एरिया ऑफ ओ ए बी किससे दिया जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/4 एक ही बात है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। पाई की जगह वो कह रहा है 3.14 रखना है आपने, और रेडियस स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये आ जाएगा 1/4, 314/100 और इंटू 25। 25 से 100 कट जाएगा 4 टाइम्स, इट विल बी 314/16। डेसिमल में निकाल लेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। इतनी ग्रास वो खा सकता है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। नितिश थोड़ा सा स्टोरी तो बताओ। कितना आया सॉल्व करके इसको? नाइनटीन 19.6 मीटर 363 मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है याशिता, ईशानवी? 63 मीटर स्क्वायर। वैसे तो ये 625 पे ना पूरा का पूरा जा रहा है, तो 625 ही लिखो, इसको राउंड ऑफ मत करो। 625 पे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए आपको इसको 625 पूरा लिखना है, फिर राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ कब करते? अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होता, चलता जाता, ठीक है।
तो 19.62.5 मीटर। अब वो कह रहा है कि अगर मैं उसकी रस्सी को जिससे वो बंधा हुआ है उसको 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दूं, तो अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या होगा? तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जो उससे बड़े वाला हमारा सेक्टर बनेगा उसके एरिया में से इस छोटे वाले एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि इफ लेंथ ऑफ रो इज increased by 10 meter, then increase in grazing area will be, अब जरा ध्यान से समझना, अब वो कह रहे रोप मैंने कर दी 10 मीटर, यानी कि अब रोप मेरी यहां तक जा रही है, तो अब वो कितना एरिया खा सकता है? इसको मैं सी और इसको डी लिख दूं तो ठीक है, तो उस टाइम पे एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी को। अब ओसीडी का एरिया निकालने के लिए सेम वही जैसे अभी किया था, 90/360 इंटू पाई, पाई की जगह 3.14, और रेडियस अब आपकी बार क्या हो जाएगी 10 का स्क्वायर में से ये माइनस करना, यानी 19.625 को माइनस करना। इसको सिंप्लीफाई करो और उसमें से 10 इसको माइनस करो। अभी नहीं होगा, नीचे तुम लोग लेट आए हो तो वेट करो, यहीं से करो भी काम। नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव कितना आ जाएगा माइनस करके? कितना आया? 58 पॉइंट आ रहा होगा, 58.87 हाँ मीटर स्क्वायर। तब इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना जब आया था केस स्टडी में तो उसमें एक ये एक्स्ट्रा पार्ट भी था जो कि मैं आपसे करवा रही हूं। फाइंड एरिया ऑफ ungrazed grass when length of rope is 5 मीटर। जब रोप की लेंथ 5 मीटर थी उस टाइम पे अनग्रेज्ड एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी को। यही करेंगे क्योंकि 5 मीटर जब उसकी लेंथ थी तब वो एरिया सेक्टर ओ ए बी का उतनी घास खा रहा था, तो अनग्रेज्ड कितनी बची, स्क्वायर के एरिया में से उस सेक्टर को माइनस कर देंगे, है ना। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, और ये तुम निकाल चुके हो 19.625, तो 225 में से माइनस कर दो इसको और बताओ कि कितना आएगा। $25.375 $25.375 25 225 में से माइनस करना है गुरुजी, 0.000 लगा के ऐसे, ठीक है।
यही है ना? ठीक। अब इसी तरीके से अगर वो आपसे कहे फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड ग्रास व्हेन नीचे किसी लेकर कौन आया भाई एक्टिवा पे इज 10 मीटर, तब क्या करेंगे? तू ही होगा। मैं तो और सही कर रहा हूँ। सही करके आया बैठा है अंदर। पता नहीं किस तो अब अगर वो कहे कि जब रोप 10 मीटर है उस टाइम पे अनग्रेज्ड एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कौन से सेक्टर का? ओ सी डी का। एरिया ऑफ स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी, ओसीडी का एरिया कितना आया था? कौन सी की? बैटरी वाला कौन आया भाई बैटरी वाले? बैटरी वाले उस पे कौन आया? आज नहीं आया। चाबी दे दो ना, वो साइड कर देंगे बीच में। किसकी है? मैं तो आया ही नहीं आज। कोई और वो ले जाएंगे उठा के, मेरे को नहीं कहना। कोई आया बैटरी वाली उस पे कोई है? हाँ तो बस हमारे यहाँ पे कोई नहीं है बैटरी वाला फिर। तो 15 के स्क्वायर में से हम एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी इसको माइनस कर देंगे। और अब बताओ जरा कितना आएगा? 7602 7602 किसकी है भाई गाड़ी नंबर? 7602 किसका है? तुम्हें अपनी अपनी उसका नंबर पता है? तुम सारे जने अपनी चाबियां दे दो। 76 किसी का नंबर नहीं है। मेरे तो क्या मैं तो पेट्रोल भी कर रहा हूँ। चलो खैर इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 225.000 माइनस 58.875 521। हाँ बोल ना, अब बोलेगा नहीं। 166.125 यस 166.125 मीटर स्क्वायर। ईशानवी टेस्ट मंडे को शिफ्ट हो गया तो बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए तो है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा तो फायदा हो गया ना, तुम्हारा एपी का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किस चीज का फंक्शन है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए जी हो गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस वो करा करके उसके बाद हम सेगमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास कोई बल्ब है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस सोर्स ऑफ लाइट से हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है, निकलती है कि नहीं? निकलती है। लेकिन अगर मैं कहूं सपोज करो एक टॉर्च है मेरे पास, तो इससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसी निकलेगी ना, बस ऐसे तो नहीं हो सकता कि इससे इधर भी निकले लाइट और पीछे भी निकले, पॉसिबल नहीं है ना। इधर तो निकल सकती है, नहीं निकल सकती। इसमें ना ये केस बना हुआ है, ऐसे केस बना हुआ है टॉर्च का, यहाँ पे बल्ब है टॉर्च का, ठीक है। टॉर्च तो देखी होगी, सबके घरों में होगी टॉर्च, देखी है सबने। तो टॉर्च में ना यहाँ पे बल्ब लगा होता है और एक इस तरीके से इसका केस बना होता है, तो सिर्फ जितना केस का एरिया, सिर्फ उतने एरिया में ही लाइट जाएगी। लाइट दिखेगी कि नहीं? बोलो मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? यानी कि अगर मैं ऐसे एक वॉल की बात करूं, एक वॉल पे अगर इसकी रोशनी पड़ रही हो, तो मेरे पास यहां पर वॉल पर ना एक ऐसे सर्कल सा बन जाएगा इसकी लाइट से। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि एक ना लाइट हाउस है जहां से एक बहुत पावरफुल टॉर्च से ना शिप्स को दिखाया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, शिप्स को देखा जाता है, ठीक है। तो वो ये समझ लो कि इस तरह से आपके पास एक जो टॉर्च है लाइट हाउस की, वो ये इस पॉइंट से आ रही है, दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट,
पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से जो लाइट जाएगी वो किस फॉर्म में होगी? एक सेक्टर की फॉर्म में होगी या नहीं? ठीक है। अब वो कह रहा है टू वार्न शिप्स द फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यानी थीटा आपको इसमें दे रखा है 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर ये इसकी रेडियस दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वर वार्न्ड। तो आपको ये एरिया बताना है, ये पूरा का पूरा एरिया बताना है जिससे शिप्स को वार्न किया जा सके। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। थीटा दे रखा है, आर दे रखी है, एरिया निकालना, निकाल दो फटाफट से। यस बिल्कुल, जिसमें दे रखा है उसी में निकाल लेंगे। श्री राधे कृष्ण। टेस्ट ट्रिग्नो वाले क्यों नहीं हुए? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नहीं आती। कंफ्यूजन क्यों है? पता क्यों है? क्योंकि डेली बेसिस पे ना फॉर्मूलाज नहीं पढ़ रहा है। सही कह रही हूँ मैं कि गलत कह रही हूँ? बता दे मुझे, सही कह रही हूँ? पार्शल व्हाट पार्शल, सही है ये बात। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं घर पे बोलूंगी फोन करके डेली सुना करो इससे फॉर्मूलाज, या लिखवा के देखो। हाँ जी, कितना आंसर आया बता दो जल्दी से। बहुत बड़ी कैलकुलेशन। हैं? बहुत बड़ी कैलकुलेशन। अच्छा कैसे? 80/360, पाई को दे रखा है 3.14 रखना है, क्वेश्चन में दे रखा है पाई को आपने 3.14 ही यूज करना है, और 16.5 इंटू 16.5, 0 से 0 कट गया, 4 से दोनों कट हो रहे हैं, 4 से 2 जा, 4 से 9 जा, तो 2/9 इंटू 314/100, और ये 165/10, 165/10 इतने किलोमीटर स्क्वायर। और बल्कि इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए ना एक और काम करो, मीटर स्क्वायर में बदल लो इसको। किलोमीटर स्क्वायर आंसर पीछे किलोमीटर स्क्वायर में दिया है कि मीटर स्क्वायर में? किलोमीटर स्क्वायर में दिया है, देन इट्स ओके। अगर नहीं दिया तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। आप देखो ये कितने जीरोस है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 जीरोस कैंसिल। ठीक है, बाकी का सॉल्व करो और इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एज यू विश, चाहे किलोमीटर स्क्वायर में छोड़ दो चाहे मीटर स्क्वायर में, योर विश। ठीक है, अगर किलोमीटर स्क्वायर में छोड़ना है तो इसी को सॉल्व करना है, और अगर मीटर स्क्वायर में करना है तो इसमें कंप्लीट कर। ठीक, आंसर कितना है? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और मीटर स्क्वायर में यही चीज ऐसे आ रही होगी 18997 और 4 जीरोस मीटर स्क्वायर। तो चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो इसको, योर विश। ठीक है, इसके बाद सब लोग फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे इसमें, व्हाट, आई डोंट हैव एनी पेन। जो भी है सब तुम्हारे सामने है, ये देख लो। अगर बस मेरे पास पेन नहीं है फिर
ग्रीन पेन है वो ना, पेन तो पेन नहीं है, पेंसिल से कर लो, बॉक्स में देख लो अगर है तो। वैष्णवी देखना इसमें बॉक्स में अगर एक्स्ट्रा पेन तो देखो उसको। नहीं नहीं बेटे वो वाला ब्लैक वाला, हाँ इसमें अगर है तो देखो, बॉक्स ही दे दे इसको, अपने आप ही देख लेगा ये, पेन पेंसिल जो भी ले लो। आज करेंगे हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल देखो अब क्या चीज होती है जी। देखिए अगर मान लो मैंने एक ही सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें मैं कोई भी एक कॉर्ड ले लूं, हो गया पूरा? किया है कि छोड़ा है? छोड़े हैं क्वेश्चन सारे? हो गए? डाउट भी है? सारे कंफर्म है कि करेक्ट है? अच्छा चलो, हाँ वो ले जाना वैष्णवी उधर से। तो ए बी अगर इसमें कोई कॉर्ड है, अब आप ये देखो कि ये जो ए बी कॉर्ड है ना, ये इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। एक तो ये वाला पार्ट, सब लोग इधर देख लो रितेश, एक तो ये वाला पार्ट है एरिया का, है ना, तो एक तो ये सेगमेंट हो गया, एक हो गया ये नीचे वाला सेगमेंट। तो इनमें से जो छोटे वाला सेगमेंट है, इसको इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, समझ गए? और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, बड़े वाला जो सेमी सर्कल से बड़ा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। बात समझ आ गई? ठीक है, लो ठीक, लिखो जी। तो अब अगर मुझे सेगमेंट का पेरीमीटर निकालनी हो, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, तो उसमें क्या क्या आएगा? एक तो आर्क लेंथ आएगी और एक ही कॉर्ड की लेंथ आएगी। आर्क लेंथ ए बी प्लस कॉर्ड ए बी, यही आएगा। और अगर मुझे एरिया निकालना हो ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी का, तो आपको करना क्या है? आपको ए को ओ से और बी को भी ओ से मिलाना है, और ये एंगल ना आपको दे रखा होगा थीटा, ठीक है? यानी कि ये जो कॉर्ड या ये जो आर्क ए बी है, वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल आपको गिवन होगा, सेंट्रल एंगल गिवन होगा, रेडियस भी आपको गिवन होगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट मतलब कौन सा एरिया निकालने के लिए, ध्यान दो इधर देखो, ये नीचे वाला, ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मेरी बात समझ आई? तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है, तब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा, है ना? अब इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे सब पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेन टास्क है ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो क्या कभी भी ये ट्राइंगल एक स्केलन ट्राइंगल बन सकता है? बन सकता है। कैसे? रेडियस तो इक्वल होगी। रेडियस इक्वल होगी तो स्केलन का मतलब क्या होता है? यस, या तो हमेशा आइसोस्केलस बनेगा और या तो इक्विलेटरल बनेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा, ठीक है? तो वेयर ट्राइंगल ओ ए बी विल बी ऑलवेज either an isosceles triangle or an equilateral triangle। हमेशा
ये ट्राइंगल जो होगा आपका या तो आइसोस्केलेस होगा या तो इक्विलेटरल होगा, और कोई चांस है ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई? अब आइसोस्केलेस के केस में भी अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे। कुछ पर्टिकुलर केसेस बता रही हूं। अगर तो थीटा 60 डिग्री है, देन ट्राइंगल ओ ए बी विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। उस केस में जो एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी का, वो दिया जाएगा किससे, √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि उस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी, और तीनों साइड किसके इक्वल होंगी, रेडियस के इक्वल। तो किससे दिया जाएगा फॉर्मूला, √3/4 इंटू आर स्क्वायर से। मेरी बात समझ आ गई? अगर आपको थीटा दिया है 90 डिग्री, तो उस केस में ट्राइंगल ओ ए बी विल बी आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उस केस में आपका ट्राइंगल आइसोस्केलेस भी बनेगा और राइट एंगल भी बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये O है, ये A है, ये B है, और ये दो साइड होंगी इक्वल। तो जिसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से, क्योंकि इस केस में ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो एरिया दिया जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी का, वो किससे दिया जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी आर है, हाइट भी आर है, तो किससे दिया जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर से। हमेशा 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 अगर थीटा 90 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को आपने क्या लेना है, हाफ आर स्क्वायर। मैंने दो बताए हैं, अगर थीटा 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लेना है आपने, इज इक्वल टू √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लेना है, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। आइसोसेलेस में करके दिखाना पड़ेगा पहले। कुछ नहीं करके दिखाना, कुछ नहीं करके दिखाना, अब करके दिखाना है। अब समझो कि अगर थीटा अदर देन 90 या वो है, सपोज मैंने ले लिया 120 डिग्री है, ठीक है, सपोज ये 120 डिग्री है। अब जरा ध्यान दो इधर, यही ट्राइंगल है आपका ओ ए बी, जिसमें ये दोनों तो रेडियस है। ये एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। रितेश पहले समझ ले, छोड़ दे पेन, बाद में लिख लियो। ये 120 डिग्री दे रखा है। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं दोनों को x मान लू तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, आ जाएगी। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उससे परपेंडिकुलर डालूं तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट। प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस ट्राइंगल की, है ना। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 90। अब x तुम निकाल चुके हो 30, यानी इधर वाला पार्ट कितना आ गया, 60 आ गया, 60, है ना। तो मुझे इस ट्राइंगल का बेस और हाइट निकालनी है, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए और ओ सी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी में अगर मैं एक बार फॉर्मूला लगा दूंगी साइन एक्स का और एक बार फॉर्मूला लगा दूं कॉस एक्स का। अब ध्यान दो, मैंने बताया था जिस एंगल की बात कर रही हूं उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, और जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, बेस, है ना। सादिक बताना साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। हाँ, ओ बी, है ना। और साइन एक्स की वैल्यू में एक्स कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ओसी मुझे निकालना है और ओ बी कितना है, रेडियस है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां से मेरे पास ओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 आ जाएगी, आ जाएगी। पुल के तुम बताओ कॉस एक्स का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से।
BC BC OB, यस। cos x में मतलब cos 30 डिग्री में बेस BC मुझे निकालना है, BC और OB कितना है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कितना आ गया, BC अपॉन R। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, R √3/2, और जितना बेस है BC है उतना ही AC होगा, तो AC भी R √3/2 हो गया। तो पूरा का पूरा AB निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों को प्लस कर दूंगी, R √3/2 और R √3/2 दोनों को प्लस कर दूंगी। शिवम पहले समझ ले बेटे, अब जो दोनों को प्लस करूंगी तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, R √3। तो ये मेरे पास AB आ गया। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB विल बी हाफ इंटू बेस है AB इंटू परपेंडिकुलर जो कि है OC से 1/2, AB की जगह R √3 और OC की जगह R/2, क्या बन गया, √3/4 R², बन गया कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपका 120 डिग्री एंगल है या इसके अलावा कोई और एंगल है, मान लो ये 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, या ये पूरा का पूरा 45 दे रखा है, तो फिर आपने इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसीजर करके दिखाना है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब नोट करो, नाल कहाँ अटक रहा है, इतनी कटिंग की तो जरूरत ही नहीं है बेटे। देखा, पेन ने भी कह दिया, जरा देखना इसमें से करण दूसरा पेन होगा, ये तुम लोग एक ही पेन लेके चलते हो घर से सारे बच्चे, बेटे पता है अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा पेन रखो, हमेशा। एक पैकेट तो ऐसे डाल के भूल जाओ बैग में कि पैकेट है पेन का उसमें, तो ऐसा तो बोर्ड में भी हो सकता है, फिर क्या वहां पे मैडम से पेन मांगोगे, कह रहे हाँ मांगने पड़ेगा फिर, और मैडम दे देंगी। मैम के पास सिर्फ रेड पेन होता है पता है, जैसे मांगेंगे फिर। और कोई बच्चा ना लाया हो, सारे बच्चे तुम्हारी तरह हो, फिर क्या करोगे, फिर पेपर छोड़ दोगे। लाते बच्चे, अच्छा, मतलब बच्चे लाते हैं लेकिन हम नहीं लाते हैं, एक्स्ट्रा पेन रखा करो साथ, नोट इट डाउन। अब मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगी तुम्हें कि किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट वाला। तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैं बता रही हूँ, वो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको लिख लो पहले, सब लोग लिख लो इसको पहले, फिर उसके बाद लिखवाती हूँ मैं। तूने किया तो है नहीं टेस्ट, कितने क्वेश्चन करे हैं तूने, सारे कर बैठ के, अटेम्प्ट तो करो, अटेम्प्ट तो करे, उसका फायदा क्या जब वो पूरे ही नहीं हुए हैं, खाली छोड़ के जा रहे हैं, कर कोशिश। तुम्हें कौन सा ट्यूशन जाना है अभी, 15 मिनट, बहुत बढ़िया। अब कौन सी ट्यूशन जाना है, हुई नहीं अभी तक खत्म, शाम को। लिख लिया सबने, लिखो लिखो लिखो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। पहले वो भी लिख लो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना हो कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को,
अब सबसे पहले तो एक बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं तुम्हें। व्हाट? यस, नहीं इसी में कर लो, ये वाला क्वेश्चन इसी में कर लो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एन आर्क subtend an angle of 60 degree at the center. Find number 1 length of minor arc, length of मेजर आर्क। बॉक्स ले ले और इसमें तुझे पेंसिल वगैरह जो भी मिले वो ले ले। उठ जा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फटाफट से करके दिखा दो जी। मैम ये क्वेश्चन कौन सा है बुक में? ये क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, ये क्वेश्चन मेरी बुक में है, ये मैंने अपने आप से दिया है। ये अपन देखो चल रहा। ये खाली है, इसी ने तो रखा है अभी। तेरे को बोल तो रही हूँ, करण ये बॉक्स उठाइए जरा। फाइल रख दो इसी के ऊपर। मतलब कितनी गलत बात है कि क्या ही कहूंगा। ये किसका रखा है यहाँ पे? करो, ये तो तुमने खुद करना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। इसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है। वो भी इसी से कर लेता हूँ, वो चेक नहीं रहा। पेंसिल ले लो उसमें से। ये भी खाली है। अरे खाली ये खाली ये तो चल रहा है। खाली है। खाली है कुछ भी। वन देख कहीं नहीं। क्या वो पढ़ा नहीं जा रहा राइटिंग मेरी? नहीं। सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि जी एक सर्कल है, इस लेंथ कैसे निकालूं? आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा गया। इसमें एक आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो गई। अब आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी निकालनी है। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क कौन सी होगी? ये वाली, जिसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सिंपल, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब मेजर आर्क की लेंथ निकालने के लिए पूरी सरकमफ्रेंस में से इसे माइनस कर दो। समझ आ गया? फिर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट के लिए एरिया के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट वाला एरिया माइनस कर दो। फटाफट से करके दिखा दो। तेरा टेस्ट पेपर मैं भी चेक कर दूंगी। कितनी देर अभी तेरे उसमें ट्यूशन में? कितने बजे ट्यूशन? 5-10 होते हैं, 15 मिनट जाने। चल ठीक है, जा। हाँ निकल जा, यहीं से निकल जा।
फर्स्ट पार्ट में करण क्या फॉर्मूला लगाया फर्स्ट पार्ट के लिए? थीटा अपॉन 360 इंटू वैल्यू क्या रखी? सॉल्व करके क्या आया? यही आ रहा है सॉल्व करके 7.33 चेक करो, यही आ रहा है सबका। अब उसके बाद जब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए क्या करेंगे? पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस में से थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr ये माइनस कर देंगे, यानी माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 में से माइनस कर देंगे 7.33। यस, यानी 44 में से माइनस कर देंगे 7.33। कितना आ रहा है? 36.67 सेंट। ठीक है जी। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है थर्ड पार्ट में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब थीटा तुम्हें कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो जब थीटा 60 डिग्री दे रखा है तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था? √3/4 इंटू आर स्क्वायर, यही बताया था। अब वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर तो कॉमन ले लेना, 60 से कट होकर के 6 आ जाएगा, तो 1/6 इंटू 22/7 और माइनस √3/4 और यहां पे आर स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? किसका? काट दे 3 से और ये 11। अब एलसीएम कितना आ गया? यहां पे कितना आएगा? 44 माइनस 21 √3। ठीक है, कुछ कॉमन ले रहा है, ले आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा है तो एज इट इज छोड़ करके सीधा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। 7 पे कट रहा है। कट वहां 7 पे कट जाएगा, 7 7 जा और 7 से ये 12 और कुछ नहीं कटेगा। अलग अलग अपॉन कर दो, 44/12 कर दो माइनस 21 √3/12 कर दो। 44/12 4 से कट जाएगा, 11/3 और ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 7 √3/4 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और अगर तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, आप इसको फर्दर कर सकते हो √3 की वैल्यू रख करके, अगर क्वेश्चन में दी हुई होगी तो। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो चाहे एज इट इज छोड़ दो, फिर तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी 22/7 इंटू 7 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 11/3 माइनस 7 √3/4 इंटू 7 को। अब एक 7 से 7 कट गया, ये आ गया 154 माइनस 11/3 माइनस 7 √3/4 इंटू 7। अगेन इसमें से और इस पूरी टर्म्स में से 7 कॉमन आ रहा है, तो जब मैं 7 कॉमन लूंगी तो यहां पे बचेगा 22 माइनस के 11/3 और माइनस माइनस प्लस के 7 √3/4। ठीक है, जिसमें से सिर्फ आपने इतने पोर्शन को सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के। तो 3 आप एलसीएम लोगे, 66 माइनस 11 आ जाएगा। क्या एक 7 वो सिर्फ जो बाहर है वो इसमें है सिर्फ। अब मैंने इन दोनों में से अगर 7 लिया तो यहां पर सिर्फ 22 रह जाएगा ना, क्योंकि ये पूरी भी तो एक टर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55/3 और प्लस
7√3/4 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? अगर √3 की वैल्यू दी है तो डेसिमल में आंसर निकालेंगे, अगर नहीं दी है तो क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ेंगे. गॉट इट? समझ आ गया किस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है. और इस चैप्टर पर कई बार केस स्टडी आ जाती है तो उसमें आर्क लेंथ और इससे सबसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं. राइट? दैट्स इट फॉर टुडे. इसके क्वेश्चंस कल करेंगे. रितेश तुम्हें तो साइंस की ट्यूशन भी जाना है, भाग फटाफट. ठीक है जी.